सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपको दिए गए थे करने के लिए डेटा फाइल हैंडलिंग के। ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं रीड ऑपरेशन से। मतलब कोई भी क्वेश्चन राइट ऑपरेशन वाला नहीं है, इसमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है फाइल में। कैसी फाइल में? टेक्स्ट फाइल में। और ध्यान रखिए जितने ये पैटर्न दिख रहे हैं आपको, इसमें से ही इसी पैटर्न में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इन्हीं ये सारे क्वेश्चन यदि आपने कर लिए, समझ लिए, मतलब डेटा फाइल हैंडलिंग का फिर कैसा भी प्रोग्राम आएगा आप उसको कर पाएंगे, आपको फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको इसके मैंने सॉल्यूशंस भी दिए हैं आपको, मगर पहले आप ट्राई करिएगा। नहीं बनता है तब आपको सॉल्यूशंस देखने हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला प्रोग्राम हमने बनाया कि राइट ए प्रोग्राम टू शो द साइज़ ऑफ ए फाइल। हम किसी फ़ाइल की साइज़ को शो करना चाहते हैं। तो इसको देखिए कैसे हमने किया। माई फाइल डॉट ओपन, सपोज़ ये poem.txt हमारी एक फ़ाइल है जो ऐप ड्राइव में है, तो हमने उसका पाथ दिया, उसको रीड मोड में ओपन किया। आपको पता है कि यदि फ़ाइल के सारे कैरेक्टर्स को रीड करना हो तो हम रीड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो रीड फंक्शन का क्या काम है? सारे कंटेंट्स को पढ़ेगा फ़ाइल के कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और स्ट्रिंग के फॉर्म में उसको क्या करता है? रिटर्न करता है। तो बड़ा सिंपल सा है कि हमने जो माई फाइल डॉट रीड है, इसमें जो भी कंटेंट्स जो भी रीड होंगे वो किस में आ गए? फाइल में आ गए। अब फाइल की यदि हम लेंथ निकाल लें, जितने कैरेक्टर्स होंगे वही फाइल की भी साइज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने वही किया है कि फाइल अंडरस्कोर लेंथ इज इक्वल्स टू लेन फंक्शन हमने यूज़ किया, लेन ऑफ फाइल। तो फाइल का आपने यहाँ पे लेंथ निकाल दिया, ऑटोमेटिकली आपको फ़ाइल की लेंथ पता चल जाएगी। तो है बिल्कुल सिंपल। आप रीड कर लीजिए फ़ाइल को रीड फंक्शन के थ्रू, और जो भी जिसमें आपने रीड किया उसका लेंथ निकाल दीजिए, फ़ाइल की लेंथ निकल जाएगी। फिर दूसरा आपका देखिए, दूसरा क्वेश्चन था या दूसरा प्रोग्राम था, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले दी लाइंस इन ए फाइल। हम जितनी भी लाइंस हैं उस फाइल में, हम उसको क्या कराना चाहते हैं? शो कराना चाहते हैं। लाइन बाय लाइन पैटर्न में हम मान लीजिए उसको शो कराना चाहते हैं। अगेन रीड, ये तो आपको पता ही है, रीड मोड में हमने फ़ाइल को ओपन कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने जो फंक्शन यूज़ किया है वो रीड लाइंस, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि उस फाइल में टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस हैं कितनी, है ना। डिस्प्ले दी नंबर ऑफ़ लाइंस इन ए फाइल। तो हमने रीड लाइंस से हमने जो रीड किया वो सारा डेटा फाइल में आ गया। अगेन इस फाइल की हमने क्या निकाल दी? लेंथ निकाल दी। तो आपको पता चल जाएगा कि उस फाइल में कितनी लाइंस हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर हमने रीड का यूज़ किया था, यहाँ पे रीड लाइंस का। तो रीड लाइंस के बारे में हमेशा ध्यान रखिए कि ये पूरी की पूरी लाइंस को रीड करता है, मतलब फ़ाइल के पूरे कंटेंट्स को रीड करता है, बट उनको किस फॉर्म में रिटर्न करता है? लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। और लिस्ट का हर एक आइटम जो है वो एक लाइन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। मतलब पहली लाइन है तो उस लिस्ट का फर्स्ट आइटम बन जाएगी। इसलिए यदि हम उस लिस्ट की लेंथ निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उस फाइल में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस हैं। फिर तीसरा एग्जांपल देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले दी लाइंस विच स्टार्ट्स विद W। उन लाइंस का पता करिए जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से शुरू हो रही हैं। सपोज़ हमने दिया कि W से शुरू हो रही हैं। अगेन यहाँ पे देखिए हमको सारी लाइंस एक साथ पढ़नी है। हमने रीड लाइंस का यूज़ किया, हमने रीड लाइन से सारी फाइल्स को पढ़ लिया। फिर यहाँ से इम्पॉर्टेंट फेज शुरू होता है, फॉर आई इन फाइल इन, यानी जो जिस वेरिएबल में आपने सारी लाइंस पढ़ी हैं उसको हमने ले लिया। तो आई क्या करेगा? फाइल एल में जो डेटा आएगा वो कैसा डेटा आएगा? लिस्ट के फॉर्म में डेटा आएगा। और लिस्ट के फॉर्म में डेटा आएगा तो जो पहला जो फर्स्ट लाइन होगी वो फर्स्ट डेटा होगा, सेकंड लाइन होगी वो सेकंड डेटा होगा। इस तरह से फॉर आई इन फाइल एल हमने किया इफ़ आई ज़ीरो। अब फर्स्ट लाइन का यदि फर्स्ट कैरेक्टर देखना है तो डेफिनेटली उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? हमारी ज़ीरो होगी। इसलिए हमने यहाँ पे आई ज़ीरो लिया। आई ज़ीरो इज इक्वल्स टू W। यदि ये W हो
तो आप उस लाइन को क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। तो यहाँ पे जितनी भी डब्लू वाली लाइन है हम उनको क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। वो केवल उन्हीं लाइंस को प्रिंट करेगा जिनकी वैल्यू जो किससे शुरू होती हैं, डब्लू से शुरू होती हैं। इसी तरह से आप दूसरे कैरेक्टर के लिए भी इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम था राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द लाइंस विच स्टार्ट्स विद डब्लू एंड आल्सो काउंट देम। अब दो काम कर दिया उन्होंने, कहा कि डब्लू से शुरू होने वाली लाइंस को शो तो करिए, बट साथ साथ ये भी बताइए कि ऐसी कितनी लाइंस हैं जो डब्ल्यू से शुरू हो रही हैं। तो कुछ इसमें अलग से कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए हमने एक वेरिएबल बना लिया CNT काउंट करने के लिए। अगेन वही हमने रीड लाइंस फंक्शन का यूज़ किया, सारी लाइंस को रीड कर लिया और यहाँ पे हमने प्रिंट फाइल एलन दे दिया। आप चाहें तो इस स्टेटमेंट को यूज़ करें, आप चाहें तो ना करें। इसमें फाइल के पूरे जो भी कंटेंट हैं वो पूरे कंटेंट इसमें शो हो जाएंगे, बट नीचे एक्चुअल काम शुरू होगा फाइल फाइल आप फॉर आई इन फाइल एलन और आई ये डब्लू से पता चल गया ये लाइन कौन सी है। CNT इज इक्वल्स टू CNT+1 आप करते जाइए और फिर आप बता पाएंगे कि टोटल लाइंस कितनी है जो डब्लू से स्टार्ट हो रही थी। नेक्स्ट प्रोग्राम था कि राइट ए प्रोग्राम टू काउंट दी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन ए फाइल। तो अभी के जो क्वेश्चन थे वो लाइंस के ऊपर थे डिपेंड। अभी ये क्वेश्चन जो है वो वर्ड्स की, उस फाइल में टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने हैं इसको काउंट करना है। तो जैसे कोई भी लाइन है हमको कैसे पता चलता है कि उस पर्टिकुलर लाइन में कितने वर्ड हैं। जैसे हमने कहा कि गुड मॉर्निंग इंडिया, तो आपसे यदि मैं पूछूं कि इस पूरी लाइन में कितने वर्ड हैं, आप तुरंत कहेंगे कि सर 3 वर्ड हैं, गुड, दूसरा मॉर्निंग और तीसरा इंडिया। ये देखने से हमको कैसे पता चलता है कि जहाँ पे भी स्पेस है आपको पता चल जाता है, गुड के बाद स्पेस है तो वहाँ से दूसरा वर्ड शुरू हो गया, मॉर्निंग के बाद अगेन स्पेस है तो वहाँ से तीसरा वर्ड शुरू हो गया। तो नंबर ऑफ़ स्पेसेस को यदि आप काउंट कर लें तो उससे आप नंबर ऑफ़ वर्ड्स का पता लगा सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देख रहे हैं कि आपके पास में 2 स्पेसेस हैं, बट एक्चुअल में वर्ड कितने हैं, 3। तो इसको ध्यान रखिए कि जितने भी स्पेसेस रहते हैं उसमें यदि आप +1 कर दें तो उतने नंबर ऑफ़ वर्ड्स आप काउंट कर लेते हैं। अब स्पेस को आपको रीड करना है तो क्वेश्चन उठता है कि आप कौन से फंक्शन का यूज़ करेंगे, रीड लाइन का, रीड लाइंस का या रीड का। तो डेफिनेटली आप किसका यूज़ करेंगे, रीड का यूज़ करेंगे, क्योंकि रीड ही ऐसा फंक्शन है जो फाइल से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर सकता है। तो वही आपने किया, यहाँ पे रीड फंक्शन का यूज़ किया, जो भी डेटा आया उसको शो कर दिया। अब देखिए फॉर आई इन फाइल एलन की जो फाइल एलन में जो सारा डेटा आ गया स्ट्रिंग के फॉर्म में, अब आई में वो एक एक डेटा निकाल के लाएगा और हम इसको यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं। इफ़ आई इज इक्वल्स टू स्पेस, यदि ये हो, यदि स्पेस ना लगा हो डॉट लगा दिया तब भी अगला वर्ड शुरू हो जाएगा वहाँ से, या कॉमा लगा हो, स्पेस ना दिया हो, कॉमा लगाया हो तब भी अगला वर्ड शुरू हो जाएगा। तो हमने ये तीनों कंडीशन रख दी यहाँ पे। यदि स्पेस हो, कॉमा हो, फुल स्टॉप हो तो आप उन सभी को क्या कर लीजिए, उनको वर्ड मानिए और उसको काउंट करते चलिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है देखिए, काउंट को हमने किससे इनिशियलाइज़ किया है, 1 से, क्योंकि हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ स्पेसेस में +1 यदि आप कर देंगे तो नंबर ऑफ़ वर्ड निकल जाएंगे, इसलिए हम पहले CNT को 1 लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम था राइट ए प्रोग्राम टू काउंट दी वर्ड्स हुज लेंथ इज़ 5 कैरेक्टर। अभी तो हमने ये पता किया था कितने वर्ड्स हैं, अब ये क्वेश्चन आ गया कि ऐसे वर्ड्स पता करिए केवल जिनका लेंथ कितना है, 5 कैरेक्टर्स का लेंथ है। मतलब जो आप वर्ड पढ़ रहे हैं अब उसकी लेंथ भी निकालनी है आपको। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगेन हमने रीड मोड में ओपन किया, CNT की वैल्यू 0 रख ली। यहाँ पर एक जो नई चीज़ आपको दिख रही है, फाइल एलन इज इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड डॉट स्प्लिट। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्प्लिट फंक्शन के अंदर आप जो भी कैरेक्टर देंगे वो कैरेक्टर जहाँ पे भी मिलेगा वो यदि कोई लाइन है उसमें वो कैरेक्टर यदि मिल रहा है तो वहाँ से उस लाइन को स्प्लिट कर देगा, मतलब अलग अलग कर देगा। ठीक है, तो
यहाँ पे ये जो हमने देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, स्प्लिट ब्रैकेट के अंदर हमने सिंगल कोट्स लिए हैं, मतलब ब्लैंक कैरेक्टर हमने लिया कि जहाँ भी ब्लैंक कैरेक्टर आए वहाँ से उसको अलग कर दीजिए। तो जब रीड फंक्शन क्या करेगा, रीड फंक्शन तो पूरे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में पूरी फाइल्स को रीड कर देगा। अब स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा कि जहाँ जहाँ आपका स्पेस आ रहा है वहाँ से उसको अलग अलग कर देगा, वो सारी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा स्पेसेस को ले लेके। तो बस अब हमको ये देखना है कि उसके बाद जो एक एक डेटा जो अब फॉर आई इन फाइल एलन, तो आई में हर बार जो स्प्लिट होके एक एक वर्ड बन जाएंगे वो वर्ड ही हमारे किस में आएंगे, आई में आएंगे, और हम उनकी लेन चेक कर लेते हैं। इफ़ लेन आई इज इक्वस टू 5 तो आपका काम हो गया। यदि वो 5 है इसकी लेन तो आप उसको प्रिंट कर दीजिए, और एक के नीचे एक प्रिंट करना है, इसलिए एंड का यूज़ कर लिया। काउंट भी कर लीजिए, लास्ट में आप बता देंगे कि इतने कैरेक्टर्स हैं। तो आपको यहाँ पे वर्ड की कैरेक्टर लेंथ पता करनी हो, वर्ड की लेंथ पता करनी है, तो ये एक फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा, स्प्लिट फंक्शन। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट दी वर्ड्स विच स्टार्ट्स विथ डब्लू। अब ऐसे वर्ड का पता करना है जो डब्लू से स्टार्ट होते हैं। अभी हमने देखा कि कितने वर्ड हैं, फिर देखा कि 4 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर वाले कितने, अब हमने देखा कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हैं। तो इसमें देख सकते हैं, इसको ओपन किया, अगेन यहाँ पे हमने फिर स्प्लिट का यूज़ किया। कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमने जो फॉर आई इन फाइल इन, मतलब एक वर्ड हमारा किस में आ गया, आई में आ गया। अब आई में पूरा की पूरा वर्ड स्टोर है, तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर निकालना है, तो इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसलिए हमने आई 0 इज टू क्या कर दिया, डब्लू। जैसे लाइन के केस में हमने किया था ऐसे ही वर्ड के केस में कर दिया। यदि वो है तो उसको काउंट कर लीजिए और उसको प्रिंट भी कर दीजिए, फिर लास्ट में आप बता देंगे टोटल ऐसे कितने वर्ड हैं। तो ये हो गया आपका वो वर्ड जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट दी ऑकरेंस ऑफ द वर्ड वाई और वाई, मतलब कोई भी एक वर्ड कितने बार आ रहा है, जैसे ए कितने बार आ रहा है, या दी कितने बार आ रहा है, एन कितने बार आ रहा है, फॉर कितने बार आ रहा है। इस तरह के प्रोग्राम यदि आपको करने हैं तो किस तरह से आप उसकी कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए माई फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, रीड मोड में फाइल को ओपन कर लिया, CNT की वैल्यू 0, फाइल ln इज इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड, फिर स्प्लिट फंक्शन का यूज़ किया। ये स्प्लिट फंक्शन का क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम वर्ड्स को अलग अलग कर लें, और वर्ड्स को हमने अलग अलग किया और फिर कुछ नहीं रह गया यहाँ पे। आई इज इक्वल्स टू वाई और आई इज इक्वल्स टू वाई, यदि ये है तो आप काउंट कर लीजिए, तो उससे पता चल जाएगा CNT से कि ऐसे वर्ड कितने हैं आपकी फ़ाइल में। फिर एक और प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द ऑकरेंसेस ऑफ द आर्टिकल्स ए एन एंड दी। ये ए एन दी कितने बार आ रहे हैं आपके फाइल में, इसको काउंट करना है। तो यहाँ भी लगभग ये ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, स्प्लिट कर दिया। फिर इफ़ आई इज इक्वल्स टू ए और आई इज इक्वल्स टू एन और आई इज इक्वल्स टू दी, यदि ये हैं तो उन सबको काउंट कर लीजिए। इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं, ए कितने बार आया उसको अलग से काउंट कर लीजिए, है ना। आपने लिखा इफ़ आई इज इक्वल्स टू ए, CNT इज इक्वल्स टू CNT प्लस 1, एल इफ आई इज इक्वल्स टू एन, तो CNT 2 इज इक्वल्स टू CNT 2 प्लस 1, एल्स एल इफ आई इज इक्वल्स टू दी। तो इस तरह से आप अलग अलग भी उसको काउंट कर सकते हैं और सभी को एक साथ भी काउंट कर सकते हैं। जैसा प्रोग्राम आएगा उस तरह से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। देन मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द लाइन्स ऑफ ए फाइल, लाइन्स ऑफ ए फाइल इन रिवर्स ऑर्डर, लास्ट लाइन फर्स्ट एंड सो ऑन। मतलब फाइल में हमने 10 लाइन लिखी हुई हैं, तो अब हम चाह रहे हैं कि उस फाइल में जितनी भी लाइन्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर, मतलब लास्ट लाइन 10th लाइन को पहले प्रिंट करो, फिर 9th, फिर 8, फिर 6, फिर 7, इस तरह से आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे देखिए हमने माई फाइल में फ़ाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया, रीड लाइन से सारी लाइंस रीड कर ली। फिर फॉर j इज इक्वल्स टू फाइल ln, तो फाइल ln में जो है
फिर हमने प्रिंट कर दिया कि भाई एक्चुअल में फ़ाइल में जितनी भी लाइंस हैं वो सीधी सीधी कितनी लाइंस हैं वो हमने प्रिंट करा दी, लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर लास्ट तक। अब रिवर्स कैसे करना है, तो बस रिवर्स फंक्शन का इसमें यूज़ कर देना। रिवर्स फंक्शन क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रीड लाइंस का आपने यूज़ किया है, तो रीड लाइंस हमेशा लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। और जब वैल्यू रिटर्न करता है तो लिस्ट आइटम को रिवर्स करने के लिए हमारे पास में फंक्शन है रिवर्स। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे कि फाइल एलन में जो भी कुछ रखा था उसके कंटेंट्स को हमने रिवर्स कर दिया। वो कंटेंट्स किस में आ गए, फाइल 1 में। फिर हमने इसमें से एक एक निकाल के प्रिंट कर दिया, फॉर आई इन फाइल एलन प्रिंट आई, देन फाइल को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आप फाइल में रखे हुए सारे के सारे कंटेंट्स को रिवर्सली भी रीड कर सकते हैं। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन थे, और इतने ही पैटर्न में से कोई एक क्वेश्चन आता है आपको एग्ज़ाम में। तो इस सारे क्वेश्चन को आप देखिए 2 कैटेगरी में या 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो लाइन डिपेंडेंट रहेंगे कि नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी है या इस पर्टिकुलर वर्ड से शुरू होने वाली लाइंस कितनी हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ गए। दूसरे क्वेश्चन रहेंगे वर्ड्स पे डिपेंडेंट कि कितने वर्ड्स हैं, किससे शुरू हो रहे हैं, क्या है। और तीसरे एक टाइप को आप ले सकते हैं जिसमें कैरेक्टर बाई कैरेक्टर आप ले सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने हैं, वही वर्ड कोई आप ले सकते हैं। तो इसके अलावा और कोई अलग से कोई पैटर्न नहीं है। इन्हीं पैटर्न में से कोई 1-2 क्वेश्चन आपको आता है फाइल हैंडलिंग में से। इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी आपको करनी है। इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से भी कुछ नए क्वेश्चंस बना सकते हैं इसी पैटर्न में और उनको सॉल्व करके देख सकते हैं। थैंक यू।